हेलो दोस्तों, सभी को जन्म। आई होप सारे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और एसएससी जीडी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, वो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगातार फोकस बना रखे होंगे। तो मैंने कहा था कि वो रीजनिंग की मैं क्लासेस लेके आऊँगा, तो इसमें सीधे वन शॉट ही करेंगे। एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म कर देंगे रीजनिंग का, और चैप्टर के साथ ही मैं बेसिक कराता हुआ चलूँगा, अलग से नहीं करवाऊँगा। मैं क्वेश्चन के साथ ही कराता हुआ चलूँगा। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका कुछ इसमें, क्योंकि कुछ पार्ट इसमें मतलब अल्फ़ाबेट का भी है उसमें, तो इससे मैं थोड़ा सा बेसिक इसका नोट डाउन करवाऊँगा। नोट करते हुए चलना आप लोग। इसमें जो पहले कुछ क्वेश्चन हैं वो अल्फ़ाबेट पे आधारित हैं, तो इसलिए उनको नोट करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग नोट करते हुए चलना। सबसे पहले हमें मतलब अल्फ़ाबेट के न्यूमेरिक मान पता होने कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे है, कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे। ए 1 पे है, जैसे बी 2 पे, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10। ठीक है। और K11, L12 और M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, ये U है, ये V है, V22, W23 और X24, Y25 एंड Z26। अब एक चीज़ मैं कुछ बता देता हूँ, इनको याद कैसे करना है। क्या करना है आपको, इसको बस आपको एक बार एक पेपर उठाना है, जिस पे भी कोई बुक ले लो आप, उसको बस उसमें जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए इंग्लिश की बुक होनी चाहिए, बस उसके नीचे इनको मार्क करते हुए चले जाओगे। 2-3 दिन करोगे, अपने आप याद हो जाएंगे। मैंने ऐसे याद किया था इनको। और इसको सरल बनाने के लिए कुछ मैं बता देता हूँ। ई जो टी, ये 5 पे है, ये 10 पे है, ये 15 पे है, और ये 20 पे, 25 पे है। ये मतलब 5 पे ही है, तो इससे आपको बीच बीच की संख्या ये याद रहेंगी, तो इससे। और जैसे T20 हो गया। ये ट्रिक्स तो याद करने के बहुत सारे लोग बता देते हैं, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकल का तरीका बताया, कोई भी न्यूज़पेपर ले लो आप। प्रैक्टिकल तरीका क्या है, न्यूज़पेपर इंग्लिश का लेना, और उस पर बस इसको 15 मिनट 3-4 दिन तक डेली लगातार लिख लेना, इनके नंबरिंग कर लेना। और और क्या याद करना है इसमें, इनके उल्टा याद करने हैं। जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का है एक्स, डी का डब्लू, ठीक है, और ई का वी, एफ का यू, जी का टी, ठीक है, जी एच का एस। और ये देखो, ये तो याद करने हैं, ये मैं अभी लिखवा रहा हूँ कैसे आते हैं। 27 टोटल हमारे अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। 27 में जो पहला वाला जिस नंबर का अपोजिट पूछा जाता है, मान लीजिए ए का अपोजिट पूछा गया, तो ए का नंबर कितना होता है 1, इसको घटा देंगे तो 26 वही अपोजिट आपका आ जाएगा। ठीक है, ये निकालने का तरीका मैंने बता दिया, ऐसे निकाले जाते हैं। क्योंकि ये भी यूज़ होंगे अभी, नहीं तो कोडिंग डिकोडिंग में यूज़ होंगे, तो इसको मैं अभी करा दे रहा हूँ। एच हो गया, आई का हो गया आपका आर, दोनों मतलब दोनों जैसे इसका आई का 9, इसका 18, इन दोनों का योग 27 होना चाहिए अपोजिट। 18 अगर आर का पूछा जाएगा तो आई का पूछा जाएगा तो आर। ठीक है, जे का क्यू, के का
के का, हाँ के का पी और एल का ओ, एम का एन, ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, एन का एम, ठीक है। 13 होता है, ये 14 होता है, इनको जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा। सारे मुझे याद हैं, मैंने बता भी दिया कैसे याद हैं, कैसे नहीं। जैसे याद हो रहे हैं तो 26 में माइनस करोगे, लेकिन ये सब याद होने चाहिए। अब वो कैसे आए, वो जैसे ही प्रैक्टिस करोगे, आप क्वेश्चन लगाओगे, अपने आप याद हो जाएंगे। ये मैंने बेसिक बता दिया, तो इसी से थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग का भी बेसिक हो गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू मैं बताता चलूँगा। सबसे पहले क्या करना है, इनके नंबर लिख लेने हैं हमें। 8 बताया आपको, 8, ये 21 होता है, और ये कितना होता है, J10 होता है, ठीक है। U21 होता है, और I9 होता है, ये 23 होता है। L12 होता है, Z26 होता है, और N14 होता है, ठीक है। के क्या होता है, 11, Y25, M13, ओके। हाँ, अब देखते हैं इनमें हमें क्या करना है। एक कोई अलग है, मैंने ये क्वेश्चन नहीं लगा रखे हैं, मैं आपके साथ ही लगाता हुआ चलूँगा, साथ के साथ ही मैं इनको करता हुआ चलूँगा, ओके। अगर क्या करते हैं, इनमें कुछ रिलेशन बनाने को देखते हैं। अगर क्या कर रहे हैं, इसमें u के बाद कितने का गैप है, u इधर देखते हैं, 21 आया, मतलब 12, इधर प्लस 13 किया इसने, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नहीं लगाया तो इसलिए आपके साथ ही साथ लगा रहा हूँ। 21, इधर ये टोटल 26 होते हैं, 6 मतलब 5, इधर 15 किया इसने प्लस। इधर क्या किया इसने, मतलब 5, इधर प्लस 14 किया है, और इधर 19, 23 में 9 घटाओगे तो इधर भी प्लस 14 किया है। क्या किया इधर कितना, 12, इधर 14 प्लस किया है, और इधर तो 26 डायरेक्ट 14, इधर भी 14 प्लस किया है। इधर क्या किया इसने, इधर के 11 और ये 25, इधर भी 14 प्लस किया है, और इधर क्या किया इसने, इधर 1 और ये प्लस 13, हाँ इधर भी 14 प्लस किया है। तो क्या कर रहा है इनमें, बेसिकली इनमें 14 ऐड कर रहा है, इनमें भी 14 ऐड कर रहा है, और इसमें इस वाले जो पहला वाला है, इसमें एक में 13 कर रहा है, एक में 15 करना है। तो मतलब ये इस तरीके से तीनों कॉमन एक साथ हो गए और ये अलग हो गया, तो यही उत्तर होगा आपका, ठीक है। चलो दूसरे सवाल पे मूव करते हैं। 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाता चलूँगा। क्या किया मैंने, सबके नंबरिंग लिख ली और एक रिलेशन बनाने की कोशिश की, किसमें कौन सा रिलेशन बनना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हम सबसे पहले नंबरिंग ही करेंगे। ये 14, एन का कितना होता है आपको बताया अभी, N14। इसमें थोड़ी सी मुझे अभी नया सेटअप है भाई, तो ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत करता है। N14 हो गया, ये कितना हुआ, ये 25, ये 10, ठीक है। C3 N14 और ये 25, ठीक है। 25 16, Q17 26 11। इसमें बेसिकली क्या कर रहा है, अगर इधर 11 जोड़ रहा है, इधर भी 25 1 26, हाँ प्लस 11 कर रहा है, ठीक है। इधर क्या कर रहा है, 6 हाँ प्लस 11 कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखो टोटल 26 होते हैं, ये इधर से पहले 20 से 26 तक गया, 6 लेटर, इधर 5, तो कितना जोड़ रहा है, 11, ठीक है। इधर भी 11 ही जोड़ रहा है, 5 + 11, C प्लस 11 जोड़ रहा है इसमें भी, और 14 इसमें भी 11। तो जाहिर सी बात ये उत्तर हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा देखते हैं। इसमें 11 जोड़ रहा है, नहीं 17, 3 और 6 9,
इधर 9 जोड़ रहा है, इधर तो एक जगह तो 11 इसने किया है, लेकिन पहली जगह इसने 9 किया है, तो इसकी ये अलग हो गया, हमारा ऑर्डर हो गया। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। आज ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे हम लोग। O15 सबके नंबरिंग लिखते हुए चलना है। 8 क्वेश्चन इसमें इतने हार्ड नहीं आते, बस इतना याद रखना है कैसे क्या हो रहा है। और G7 Z26 और 19, F6 25 20, I9 B2 21। क्या कर रहा है इसमें, अगर देखा जाए तो 9 9। ठीक है, इधर देखा जाए तो 5 6 5 11 और 11 8 19 इधर ऐड किया इसने। ठीक है, और 19 ऐड किया और इसने -7 कर रहा है, क्योंकि इधर भी -7 कर रहा है। ठीक है, क्यों कैसे पता चला मुझे, मैंने सेकेंड वाले को देखा इनमें गैप कम है, तो क्या किया इसमें इधर भी, फिर मैंने दिमाग लगाया, इधर देखा तो -7, फिर इधर भी देखा -7। ये भाई क्वेश्चन के थ्रू ही आप समझ पाओगे क्या कैसे क्या हो रहा है। इधर भी -7 हो रहा है, क्यों, देखो 26 पे जेड होता है, G7 पे होता है, बीच में कितने का गैप है, -7 का। इधर और इधर कितना 19, इधर भी -7 कर रहा है, 26 माइनस। ठीक है, और इधर क्या कर रहा है Y25, हाँ इधर भी -7 कर रहा है, 6 -7, और इधर कितना 20, ये -5 कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इधर 9 -7 और इधर 2 और ये 5 -7, ये आपका अलग हो गया। कैसे देखो ये सवाल, मतलब मैं कैसे करके दिखा रहा हूँ आपको, एक बार नोट कर लेता हूँ ये क्वेश्चन में। दूसरी जगह ये थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट रुकना, जस्ट अ मिनट। ये आप ये मैं अभी इरेज, चलो दूसरा पेज नहीं है यहाँ पे, एक ही पेज है, ये इरेज करना पड़ेगा, मैंने नोट डाउन करवा दिया, ये याद करना ही पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बिना फिर आप रिलेशन नहीं बना पाओगे। चलो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, ओके, अब सही हुआ। तीसरा क्वेश्चन था ना, मैं इधर नोट कर लेता हूँ समझाने के लिए। OH हाँ OHA, बस इसी में रिलेशन समझो आप। 15 था इसका, 8 1। ठीक है, मैंने देखा कि इनमें गैप, अगर इसमें प्लस कर रहा हूँ तो इनमें गैप मैंने देखा इस तरफ वाले में, इसमें देखा कि -7 का गैप है, 7 का गैप है, इधर भी देखा 7 का गैप है। हमें देखो माइनस प्लस से कोई मतलब, गैप 7 का है, 7 का होना चाहिए, माइनस कर रहा है प्लस कर रहा है, उससे हमें ऑड निकालना है केवल। ठीक है, दोनों में -7 है, जिस ऑप्शन में -7 नहीं होगा, मतलब 7 का गैप नहीं होगा, वही उत्तर होगा। ठीक है, चौथा देखते हैं। इसमें 3 का गैप है, इधर कितना गैप है, 5 का गैप है, फिर 2 का गैप है। ठीक है, इधर 3 का गैप है और फिर 5 का गैप है और फिर 2 का गैप है। ठीक है, गैप से कर रहा हूँ मैं, इधर 3 का गैप है। ठीक है, इधर तो 5 का गैप है। ठीक है, और इधर कितने गैप है, और इधर 4 का गैप है, इधर कितने गैप है, 3 का गैप है, इधर 5 का गैप है, इधर 2 का गैप है। ये हो गया हमारा अलग। कैसे किया, बस मैंने इनका गैप देखा, कैसे, ठीक है, देखो इसका मैं लिख देता हूँ, 6 6 3 8 6, गैप देखा 3 5 और ये 2, इधर इसका होता है 16 13 18 और 14, इधर गैप तो 3 है, सेम है, इधर 5 है, ठीक है, इधर 4 है, बस यही अलग हो गया। ठीक है, कैसे करना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आई होप समझा पा रहा हूँ मैं। ठीक है, NHDB, ठीक है, कितने का गैप है, 6 का, 4 का, 2 का,
इधर कितने का गैप है, 2, और ये 2 4 का गैप है। इधर कितने का गैप है, और इधर गैप है 2 12 का, ठीक है। इधर गैप है 7 का। जेड टी की गैप है 6 का। इधर टी और इनमें गैप है 10 का। इधर गैप है 3 का, ठीक है। इधर गैप है 4 का, और एप 6 का, और इधर गैप है 2 का, ठीक है। 6 तो इसमें कुछ अभी पकड़ में नहीं आ रहा है। एक बार इनकी नंबरिंग करनी है। जब भी क्वेश्चन में आपको नहीं कुछ समझ में आएगा, आपको क्या करना है, इनकी नंबरिंग कर लेनी है। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, मैंने बोला ना, मैं भी पहली बार ही क्वेश्चन ये लगा रहा हूँ कि कैसे करना है, मुझे खुद नहीं पता है। तो ठीक है, बस करते हैं। एक मिनट। हाँ, 14 8 4 2, ठीक है। 26 20 और 10 13 2 24 10 3 16 12 5 8, ठीक है। अब इनमें कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश करो। एक चीज़ तो मुझे कॉमन दिख रही है इसमें, आपको दिख रही है या नहीं मुझे नहीं पता, कि जो एक मिनट में 824 इनको ऐड करके देखते हैं कितना होता है। हाँ, 22 और इनका होता है 6। इनको ऐड करते हैं तो कितना होगा, 24 26 और ये 13, ठीक है। इनको ऐड करके देखते हैं कितना होता है, 46, ये होता है 23, और ये होता है हमारा कितना, 28 और 6 14। कुछ दिखा आपको? एक रिलेशन दिख रहा है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई 2 कर दें तो ये फर्स्ट वाला नंबर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इस वाले नंबर में, पहले वाले नंबर में, इसका मल्टीप्लाई करने पे 2 पे 12 मिलेगा, मतलब ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको नए स्लाइड में समझाता हूँ आपको क्या किया है। बेसिकली ऐसे भी पूछता है, इसलिए हर टाइप का क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, 2 नंबर उठा लेता हूँ मैं, जो एक अलग है, वो NSDB, ठीक है। इसका 14 8 और इसका कितना होता है 4 2, ठीक। और ZTJM, ठीक है, 26 20 10 13। इनका योग कितना होता है 46, इनका योग होता है 13, इनका योग होता है 22, इनका योग होता है 6। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 इक्वल टू 46 हो जाएगा। इसका अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉट इक्वल रहेगा। तो ये वाला इसका आंसर है। ये लॉजिक है इसमें। अच्छा लॉजिक है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ये मतलब आप स्टार मार्क करके इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। ठीक, 18 23 4 6 11 19 18 सॉरी
4 9 16 10 15 4। ओके 22। इधर 5 का गैप दिख रहा है मुझे, और 3 4 7 का गैप दिख रहा है मुझे। 5 का गैप दिख रहा है, यहाँ 7 का गैप दिख रहा है, और यहाँ भी 5 का गैप दिख रहा है। 9 7 16 5 का गैप दिख रहा है, यहाँ 5 का गैप दिख रहा है, और इधर दूसरा 5 का तो दिख रहा है। इधर तो दिख रहा है कितना, 11 11 और 15 का गैप, यही अलग हो जाएगा। आपको नंबरिंग लिख लेनी है, फिर उसके अनुसार ही रिलेशन बनाना है, तभी हो पाएगा। मैंने जैसे बता दिया, मैंने ये क्वेश्चन पहले नहीं कर रखे, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है आपके साथ करने में। मैं भी न्यू, बस ऐसे मैंने सारा सब कुछ पढ़ रखा है, मुझे आता है सब कुछ। बस मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपको साथ ही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले से करके नहीं आया हूँ, जो मैं आपके सामने बस आऊँ और कर दूँ, मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, 1 24 22 14 11 9 22 19 17 3 1 और 24 24। ओके, इसमें माइनस कर रहा है 5 और -2, इसमें -3 और इधर -2। ठीक है, इधर माइनस कर रहा है -3 और -2, इधर माइनस कर रहा है -2 -2 A24 5 minus CAX 19 -3 कर रहा है CAX। इधर कितना माइनस कर रहा है ये, इधर -3 कर रहा है, इधर -2 कर रहा है। सॉरी, ये इधर -3 ही हो रहा है भाई। हाँ, तो इधर माइनस, इसमें बस उसने क्या किया है, उल्टा कर दिया है। देखो, एक था, इधर 26 आएगा, 25 आएगा, फिर 24 आएगा। ठीक है, तो इसमें -3 करेगा 1 में, तो मतलब 27 का माइनस करेगा 3, तो कितना आ जाएगा 24, -3 कर रहा है इधर। ठीक है, कैसे ये माइनस वाला एक बार कॉन्सेप्ट समझना आप। अगर आपको मतलब कोई नंबर दिया है, इसमें से कोई मतलब देखो, माइनस करने में इधर जाओगे तो पहले अगर कोई संख्या जेड की तरफ से जाना, ए की तरफ इधर जाओगे तो प्लस वाले तो डायरेक्ट प्लस कर सकते हो, लेकिन इधर क्या करना है आपको, 27 में वो नंबर घटाओगे जितनी माइनस कर रहा है, जो संख्या आएगी वही उस तक। अगर इसमें -1 में ए में -3 कर रहा है, तो मतलब 27 में -3 कर रहा है। ठीक है, 26 जेड होता है, A1 होता है, तो इन दोनों का योग हो जाता है। अगर B लिखा होता है तो इसमें कितना माइनस कर रहा है 3, तो कितना आता, फिर होता 25, यहाँ पे y आता। समझ में आया होगा आई होप। और मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ कैसे, ये क्योंकि कन्फ्यूजन रहेगी आपको, मुझे पता है कि माइनस करने में थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ जितना मैं कर पाऊँगा। A और X दिया है, ठीक है। अगर x इधर माने, a इधर माने, तो ये 24 होता है, 25 26 1। ठीक है, अगर 1 में कितना माइनस करना पड़ेगा, 3, तब ये आ जाएगा। अगर 1 की जगह यहाँ पे चलो ठीक है, 26 में हमें अगर 24 लाना तो -2 करना पड़ेगा। अगर 1 से a से लाना है तो -3 करना पड़ेगा। अब समझ में आ गया होगा शायद, कि जो भी नंबर है उसमें से अगर घटाना है कुछ तो एक एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, 1 से मतलब अगर 26 में से 20, मैंने बताया था कोई भी उसका अपोजिट निकालना है तो 27 में से वो नंबर माइनस करना पड़ेगा। जैसे 26 इसका अपोजिट होता है। इसी तरीके से जब भी मतलब पीछे जाओगे आप तो एक मतलब गैप लेते हुए चलोगे। आई होप समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो भाई दोबारा क्वेश्चन देख लेना, आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं और कोशिश करूंगा कि समझा सकूं। अगला क्वेश्चन है,
अब मैं एक दो क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़ सकता हूँ, 11 नंबर से करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सेम टाइम का क्वेश्चन, फिर टाइम ज़्यादा जाएगा, फिर एक मैं सोचा हूँ कि 1 शॉट ही रहे तो ज़्यादा अच्छा। ये 11 नंबर से आप वो 3 क्वेश्चन ट्राई करना, फिर बताना 5, 9, 21, ठीक है, 15 और 5 और 21, 1, 5, 9, 17, 14, 22। इधर मुझे 4 का गैप दिख रहा है, इधर भी 4 का गैप दिख रहा है, इधर 7 का गैप दिख रहा है, और इधर 10 का गैप दिख रहा है मुझे, ठीक है। ओके, चलो ये हो गया। क्या कह रहा है ये? चलो इससे तो कुछ बन नहीं रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हाँ देखो इसने कैसे खेला है, इसमें आया मुझे एक चीज़ देख रहे हो, ये और ये वॉवेल है और ये कॉन्सोनेंट। भाई ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, देखो हम लोग कहाँ सोच रहे थे और क्या निकला, और ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। कैसे कर रहा हूँ मैं, ये सब AEIOU हमारे, जिसको ना पता हो, AEIOU ये हमारे वॉवेल होते हैं, वॉवेल्स, इनको छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, और ये हमारे सारे कॉन्सोनेंट हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जो ऐसे लगाता रहेगा उस तरीक़ों से नहीं, थोड़ा इनोवेटिव सोचना पड़ेगा उसमें। G7, 16, 12, 15, 24, 19, 12, 21 और 16, 9, 18, 13। चलो 9 का गैप दिख रहा है, यहाँ भी 9 का गैप दिख रहा है, 9 का गैप दिख रहा है, यहाँ भी 9 का गैप दिख रहा है, पहले से तो कॉमन है 4 का गैप, और यहाँ पे 5 का गैप दिख रहा है मुझे, 5 का गैप दिख रहा है, और यहाँ भी 5 का गैप दिख रहा है। यही पहला सिंपल सा क्वेश्चन क्या किया मैंने, नंबरिंग कर ली और देख लिया गैप कितने का है, ना घटाना ना कुछ। सबसे सिंपल तरीका मुझे यही लगता है, मैं ऐसे ही करता हूँ अपने सारे एग्ज़ाम्स में, और इसके थ्रू मैंने एग्ज़ाम्स निकाले भी हैं। आगे आने में उसका भी प्रूफ दूंगा कौन कौन से एग्ज़ाम निकाले हैं मैंने, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कुछ क्वेश्चन जो टिपिकल वाला, चलो 16 नंबर करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग करोगे ज़रूर। 21, 2, 9, 2, 9, 15, 19, 26, 7, 11, 18, 25, ठीक है। और इनके बीच में देखा जाए तो 5, तो 7 का गैप है, 7 का गैप है, 7 का गैप है, 8 का गैप है, और 7 का गैप है, 7 का गैप है, 7 का गैप है, 18, 7, 25, 7 का गैप है, ये 8 का गैप है। बायो में कुछ नहीं किया, आ गया होगा समझ में कैसे किया मैंने, कुछ नहीं, नंबरिंग की और देखा गैप कितने का है, बस कर दिया उसके अनुसार। चलो ये 4 नंबर वाला एक फंसाया था ना हम लोग, ये करते हैं, फिर उसके बाद मैं काफ़ी क्वेश्चन छोड़ दूंगा आपके लिए, और जो नहीं आएंगे आप कमेंट में बता देना, मैं उसको अगली क्लास में, अगले जो भी 1 शॉट लेके आऊँगा उसमें करवा दूंगा।
आर कितना होता है 18, टी 20, 21, 19, ठीक है, 11, 13, 14, 12। देखो खुद ही पैटर्न समझ में आता है, 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप दिख रहा है, 1 का गैप, 1 का गैप दिख रहा है, और ये 2 का गैप दिख रहा है, यहाँ भी 2 का, मतलब ये तो सेम हो गए। बस एक ऐसा ढूंढ लो और वो जो आखिरी वाला होगा अपने मन से उत्तर ही हो जाए। 10, 12, 13 और ये 11। यहाँ तो 2 का गैप है, यहाँ पे कितना का गैप है, 1 का, यहाँ पे गैप 2 का। अब देखो यहाँ पे हमारे में बीच में कितने का गैप था, 1 का, यहाँ पे कितने का गैप था, 2 का, और यहाँ पे कितने का गैप है, 2 का। इसके मतलब ये आंसर होगा, इसको होना ही पड़ेगा। कैसे होगा, देखो 15, 17 और ये 19 और ये 16। इसने क्या किया, यहाँ 3 का गैप कर दिया, यहाँ तो 2 का गैप इसने कर दिया, यहाँ पहला वाला मैच कर रहा है, बाकी 2 अलग कर दिया इसने। अगर 3 ऑप्शन एक जैसे हैं तो उसका मतलब आप बिन आंख बंद करके चौथा ऑप्शन लगा सकते हो, और ऐसा करते हैं एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। अब मैं 19 छोड़ देता हूँ, 20 थोड़ा बड़ा लग रहा होगा तो डरना नहीं है, मैं करूँगा साथ में आपके, अब मेरे साथ ही आप लोग करो। जेड का बताया 26, मेरे साथ ऐसे ही बस प्रैक्टिस में रहो, आपको याद हो जाएंगे जैसे मुझे याद। 4, 8, 12, 16। इसमें साफ दिख रहा है 4 का गैप है, 4 का गैप है, दिख रहा है आपको। 12, 16, 20, 24 और B2। अब देखो 24 के बाद 25 आएगा, 26, 1, 2, 4 का गैप, सब में 4 का गैप है। अब एक ऑप्शन हमें इसके अनुसार ढूंढना है, अगर अलग मिल गया तो अलग हो जाए। 17, 21 यही अलग है, ये देख लो चाहे आप, नहीं सेम है ये तो। अभी 4 का गैप तो दिख रहा है, 25 और ये B ये अलग हो गया, 2 हो गया, और इधर 7, यहाँ पे 5 का गैप कर दिया, यहाँ 3 का गैप। अब ये देखना सेम होगा, 2, 6, 10, 14 और ये 18, 4 का गैप दिख रहा है, ये अलग हो गया। ऐसे करते हैं क्वेश्चन जल्दी से, वो आपको इनके मान तो ज़रूर याद होने चाहिए। अब मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कुछ, क्योंकि मुझे 1 शॉट में कंप्लीट करना है, बस आप लोग सीखते चलने। 25 देख लेते हैं डायरेक्ट। 25, 7, 19, 17, ठीक है, और 7, 20, D4, 13 और ये 5, 13, 8, 24, 20, 12, 2, 10, 26। देखो यहाँ तो मुझे 4 का गैप दिख रहा है, 16 का गैप दिख रहा है मुझे, और आप लोग भी सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ तब तक। एक चीज़ देख रहे हो आप, इसमें चारों में, इन तीनों में 4-4 लेटर हैं और इसमें 5 लेटर हैं, ठीक है। कोई लॉजिक तो इसमें बन नहीं रहा है, वैसा मैंने बनाने की कोशिश की, सोचा सारा, तो एक लॉजिक ये दिख रहा है, इसमें 4 लेटर हैं, 4, 4, 4, इसमें 5, ठीक है। और क्या एक चीज़ और मैंने नोटिस की, क्या इसमें सारे कॉन्सोनेंट हैं, इसमें एक सिंगल वॉवेल भी आया है आपका, मतलब ये 100% अलग हो गया। आप
पहले लॉजिक तो मुझे लग रहा था कुछ और हो सकता है, क्योंकि 5 अक्षर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं कंफर्म हो गया क्योंकि इसमें 4-4, एक तो वो लॉजिक हो गया, दूसरा इसमें एक वोवेल भी दिया है, बाकी सब में सारे कॉन्सोनेंट हैं। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, अब मैं 30 नंबर पे आऊँगा, क्योंकि बस जल्दी जल्दी से कराना है, और ये आज अलग, हाँ 30, एक का गैप, अच्छा गैप ही लिखते चलते हैं, इस बार देखते हैं क्या होता है। 1 6 3 9, 3 का गैप और 9 5, ठीक है, 1 16, 3 का गैप और 5, ठीक है, 1 का गैप और क्या बीत, हाँ 3 का गैप और 5 का गैप, ये अपने मन से अलग हो गया, देख लेना। यूसी मतलब 5 उधर के और 3 8 का गैप आ गया। ठीक है, समझ में आया। नंबरिंग आपको लिख लेना है, मेरे तरीके से अभी नहीं करना है, जब तक आपको मैंने PDF टेलीग्राम में डाल दिया है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आपको सर्च करना है ड्रीम्स ट्रू एकेडमी करके। ठीक है, अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन ये छोड़ रहा हूँ, आगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको इस तरीके के सारे क्वेश्चन अब कर लेने हैं, मैंने नंबरिंग नोट करवा दिए, तरीके बता दिए। चलो 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इधर देखते हैं क्या, 5 का गैप है, 12 नहीं 4 का गैप है, 16 10, ठीक है, 4 का गैप है, इधर कितने का, 6 का गैप है, इधर 4 का गैप है और इधर 5 का गैप है, इधर कितने का गैप है, 4 का गैप है और इधर 5 का गैप है, इधर कितने का गैप है, 1 मिनट, 4 का गैप, 16 10, 6 का गैप दिख रहा है मुझे, इधर 4 का गैप दिख रहा है, 6 का गैप है भाई, ये 15 और 9 6, और यहाँ पे 13 19 6 का गैप है, ये भी, तभी मैं कहूँ क्या कर रहा हूँ भाई, नंबरिंग लिख लेना है। देखो मुझसे भी मिस्टेक हो रही है, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद ये हो जाता है। और इधर क्या है, इधर 7 का गैप है और इधर कितना है, 3 का गैप है, ये आपका आंसर हो गया। नंबरिंग लिखनी बहुत ज़रूरी है। चलो मैं अब इस टाइप के सारे सवाल छोड़ देता हूँ और इनमें आता हूँ। चलो देखते हैं। हाँ क्या किया इसने, एक तो इसमें 11 ऐड कर रहा है, ऐसे देख रहा हूँ 11, इसमें 5 का गैप दे रहा है, 5 का गैप दे रहा है, नहीं 9 है। एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है क्या, कि ये 11 के दोनों मल्टीपल हैं, ये 5 के दोनों मल्टीपल हैं, ये 9 के दोनों मल्टीपल हैं, लेकिन ये दोनों में से मतलब इनमें कोई ऐसी चीज़ कॉमन नहीं है जो मतलब कट जाए। ठीक है, समझ में आया आपको। मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट मुझे देना। हाँ, अगर 11 गुणे 2 करें तो 22 हो जाएगा, 11 गुणे 3 करें तो 33 हो जाएगा, 5 गुणे 2 करें तो 10 हो जाएगा, 5 गुणे 3 करें तो 15 हो जाएगा, 9 गुणे 2 करें तो 18 हो जाएगा, 9 इंटू 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, समझ में आया। इसमें भी भाई आपको पेन चलाते रहना और अपना दिमाग चलाते रहना। कैसे करना है मैंने बता दिया, देखना है कि कौन किसे कट रहा है, क्या हो रहा है, प्लस माइनस करके अगर कुछ जो देखना है। और क्वेश्चन आएंगे, ये डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा आपने, इनका देख लेते हैं। 3 12 7, एक चीज़ मैंने देखी, इनके अंकों का योग 10 है, इसके भी अंकों का योग 10 है, इसके भी अंकों का योग 10 है, इसका 6 5 11 1 12 है। सीधी सी बात हो, यह अलग हो गया। अंकों का योग से भी होता है, बहुत सी सारी चीज़ें इसमें, जितने क्वेश्चन आएंगे ये वाले मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगा। इसमें भी एक बार अंकों का योग लगा देख लें। 7 3 से 11, 7 4 11, 2 13, 9 3 12, 1 13, 7 3 10 3 13, ये भैया अलग हो गया, अंकों का योग से कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी अंकों के योग से कर,
सात दोनों, 4 3 7 3 10, 6 5 7 6 13, 5 2 7 1 8। नहीं, ये अंकों के योग से नहीं कर रहा है। हाँ, एक चीज़ से कर रहा है, लेकिन ये 3 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब, ये 5 का क्यूब है, और ये अलग है, ये स्क्वायर है 25 का। ठीक है, कैसे कर रहा हूँ देखो, ये सब चीज़ें कैसे आएंगी भाई, मुझे पता है 3 का क्यूब 27 होता है, 7 का 26 होता है, 6 का 216 होता है, 5 का 125 होता है, 9 का 729 होता है, 10 का 1000 होता है, 11 का 1331 होता है। ये सब मुझे याद है, और मुझे दिखा नंबर, और मैंने कर दिया। कैसे कि दिखा मुझे कि ये भी क्यूब है भाई, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये स्क्वायर है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये क्यूब दिया है, ये भी क्यूब दिया है, ये क्यूब दिया है, ये कुछ नहीं है आंसर। इतनी जल्दी कर सकते हो आपको। एक बार कहो तो मैं स्क्वायर लिखवा देता हूँ आपको 20 तक, और लिखवा ही देता हूँ यार, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक इतना देखो। नंबर क्लासिफिकेशन में आपको प्लस करके देख लेना है, माइनस करके देख लेना है, संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, उसके बाद सीधे आपको स्क्वायर देखना है। स्क्वायर तो नहीं है कोई, फिर क्यूब देखना है। यही इतनी चीज़ें करोगे आप, बस इन्हीं के, बस इससे बाहर नहीं देगा जीडी, मेरा दावा है। कुछ इसमें कुछ पहली संख्याओं में प्लस का, जैसे 2 और यहाँ 6 लिख दिया। मैं सारे का एग्जांपल देता हुआ चल रहा हूँ, प्लस वाला 4 और 8 लिख दिया, और 8 12 लिख दिया, यहाँ पे 17 20 लिख दिया। यहाँ पे क्या किया इसने, +4 कर दिया, +4 कर दिया, यहाँ भी +4 कर दिया, यहाँ +3, ये आंसर हो गया। ऑड निकालना है ना, ठीक है। माइनस वाले में क्या किया, माइनस वाला और 10, इधर 6 लिख दिया, 12 6 लिख दिया, 11 7 लिख दिया, और 18 14 लिख दिया। क्या किया इसने, -4 कर दिया, यहाँ पे -6 किया इसने, यहाँ भी -4 किया, यहाँ -4 किया, ये आपका ऑड हो गया। बात समझ में आई। इस तरीके से कैसे करना है, ठीक है। जैसे 2, अब मल्टीप्लाई वाला देखो, 2 8 8 32 सॉरी, और 6 24 और 9 27 लिख दिया। क्या किया इसने, 2 है, 1 मिनट, ये भाई 2 है, 2 27, ठीक है। ये पहला, ये ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, और ये चौथा। क्या किया इसने, मल्टीप्लाई 4 कर रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई 4 किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, अलग हो गया। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, इससे ज़्यादा जीडी में नहीं पूछेगा जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और डिवाइड वाला देख लेते हैं, 16 4 25 24 6 35 5। इसने क्या किया, इसका या तो मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड 4 कर दिया, इधर डिवाइड 4 कर दिया, इधर भी डिवाइड 4 कर दिया, इधर डिवाइड इसने 7 किया, अलग हो गया। और पहले संख्या इसमें एक लॉजिक नहीं भाई, बहुत सारे लॉजिक लगते हैं, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई 4 कर दोगे, इधर मल्टीप्लाई 4 कर दोगे, इधर मल्टीप्लाई 7 करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी लॉजिक लगते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूँ, और ये कैसे आते हैं स्क्वायर, और ये अभी क्वेश्चन में दिखेंगे आपको, ठीक है। स्क्वायर वाले कैसे आते हैं कि लिख दिया, 4 लिख देगा, 8 लिख देगा, 16 लिख दिया, और 64 लिख दिया। ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का क्यूब है, ये 64 8 का स्क्वायर है। भाई क्यूब नहीं, सब सारे जब स्क्वायर हैं तो हमें स्क्वायर ही चाहिए, जो एक ऑड पूछ रहा है वो हो गया, ठीक है। और ये नोट कर लेना, ये जो मैंने बताया ना भाई, ये कि ये पहले क्या करके देखना है, पहले ये, फिर इसके बाद क्यूब, पहले प्लस करके देखना है, माइनस, मल्टीप्लाई, और ये जल्दी जल्दी से दिमाग में करते चलना है सारा, ठीक है। और शायद आज में तो ये लेक्चर नहीं कंप्लीट, मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट हो जाए फटाफट। और उसके बाद हाँ, मैं क्या लिखवा देता हूँ आपको 20 तक स्क्वायर, और वो नोट डाउन कर लेना, बहुत ज़रूरी है भाई। स्क्वायर 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16,
525, 636, 749, 8, 64, 9, 81, 10, 100, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 तक लिखवा दूंगा। 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361 और 400। ठीक है, ये आपके 21, 22, 23, 24, 25, 441, 484, 529, 576, 625, इतने तक तो आपको आने ही चाहिए। और 10 तक मैं क्यूब लिखवा दे रहा हूँ, ये भी आपको नोट करने लेना। क्यूब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000। ठीक है, इतना तो याद होना चाहिए क्लासिफिकेशन करने के लिए। जितना मैंने लिखवाया ये आपको नोट डाउन करना है, याद कर लेना है, इनके थ्रू ही सवाल बनेंगे। अब जल्दी जल्दी से सवाल करते हैं। ठीक है, एक चीज़ मुझे देखो, अगला सवाल मुझे दिखा ये भी 15 का मल्टीपल है, ये भी और ये नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, नो डाउट। ठीक है, 75 मल्टीपल भी देखना होता है हमें, मल्टीपल के थ्रू भी क्वेश्चन होते हैं। और ऐसे जैसे मैंने मतलब देखा कैसे, मतलब तुरंत दिख गया मुझे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 3 8। हाँ, और एक चीज़ देखो, 53 ये क्या है, ये हमारा अबाध संख्या एक प्राइम नंबर। 73 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, और ये एक हमारा केवल जो है ऐसा प्राइम नंबर नहीं है। ओके, कंपोजिट नंबर है, क्या कहते हैं बात संख्या, कंपोजिट नंबर है, यही अलग हो गया। अभी ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये भी थोड़ा देख लो, क्योंकि अब मैंने कहा है बेसिक बताता हुआ चलूँगा तो बताना। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। एक तो उनका फैक्टर 1 होता है और वो एक इटसेल्फ होते हैं, खुद ही। जैसे 2, मैं प्राइम नंबर पूरे नोट करवाने जा रहा हूँ भाई, प्लीज़ इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, बस नोट करना है इनको। 5 7 11 13 17 19 23 29 31 31 37 41 43 47। और एक चीज़ पूछता है पेपर में कि 1 से 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 से 50 तक भाई होते हैं 15, और 50 से 100 तक होते हैं 10। टोटल कितने होते हैं 1 to 100 25। काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 1 to 15 लिखवा दिया। अब लिखवा रहा हूँ आपको 52 100। हाँ, और 43 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ठीक है, ये आपके इतने तो आपको याद ही होना चाहिए भाई। इतने तो मतलब मैंने इसके अलावा जितने हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर हैं। इतने याद कर लोगे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्लासिफिकेशन में आप नहीं फंसोगे, मेरा दावा। ठीक है, इतना मैंने लिखवा दिया, और कितने होते हैं वो भी लिखवा दिया। बस अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कर, सारा सब कुछ बता दिया भाई। और ठीक है, क्या कर रहा है ये
3 सत्ते 21, 8 सत्ते 56 प्लस 2 कर रहा है, 7 21 प्लस 2 कर रहा है और 12 सत्ते 84। हाँ देखो दिखा मुझे क्या दिखा, 8 इंटू 7 प्लस 2 किया, 3 इंटू 7 प्लस 2 किया, इधर क्या कर रहा है 5 इंटू 6 प्लस 1 कर रहा है, यही अलग है। और ये 12 इंटू 7 प्लस 2 किया। भाई इतना मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो दिखा आपको, 12 इंटू 7 करोगे, 12 सत्ते 84 प्लस 2 कर दिया, ठीक है 91। ये कौन सा क्वेश्चन है, 91 54। इसमें एक क्या हुआ भाई 13, कुछ तो 9 1 10 5 5 10 8 4 12 6 2। दिमाग लगाओ क्या क्या होगा इसमें। 91 13 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, 4 8 2 10। नहीं भाई 3 का भी नहीं हो रहा है, 12 सत्ते 84। क्या होगा, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ आपके साथ, ये मत समझना कि मैं इनको करके आया हूँ, तो इसलिए मुझे भी उतना जैसे वैसे। ये किससे कट रहा है, 5, ये 7 का मल्टीपल है, 12 सत्ते 84, ये भी 13 सत्ते 91। दिखेगा जरूर, बस आपको छोड़ना नहीं। ये 11 से कटता है, ये बाकी सारी 3 संख्याएं 7 से मल्टीपल हैं, मतलब 7 से कट रही हैं, और एक 55 को छोड़ के बाकी 7 से कट रही हैं, ठीक है। यह क्या किया, 3 का दुगना मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। हाँ अब ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। क्या कर रहा है, जो नंबर है उसमें से -1 कर रहा है और फिर उस नंबर जितना आ रहा है उसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है। 8 -1 किया पहले उसने, 7 आया, फिर उसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आगे वाला नंबर। और इसमें 3 -1 किया उसने, 2 आया, और इससे मल्टीप्लाई किया 3 से आगे, अच्छा है। और 12 इंटू 11 करोगे तो 2 2 1 3 132 आएगा, जो कि नहीं आ रहा है, यही अलग है हमारा। बात समझ भाई, देखो कैसे दिमाग से किया। क्या कर रहा है, जो पहला नंबर है उसमें से एक माइनस कर रहा है, फिर उसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से कर रहा है। 3 - 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 ला रहा है, ठीक है। 7 - 1 ये 6 है, मल्टीप्लाई 7 42, ठीक है, ये कर रहा है। और जो 3 सेम कर दिए उसने एक अलग कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 732 543। ये तो मुझे लग रहा है कि 7 3 10 2 12, 5 4 9 3 12, 6 5 11 12, 5 4 9 2 11। ये तो भाई दिख गया, कुछ नंबर सिमिलर मिल नहीं रहे थे, तो भाई ये तो आपका क्या किया है इसने, सबको अंकों का योग करके सबको 12 12 आ रहा है, एक का 11 आ रहा है, ठीक है। 79 97। ये तो आपको दिखना चाहिए, ये नहीं दिखेगा तो भाई क्या दिखेगा, इनको उल्टा करके लिखे दे रहा है, ये अलग है। 13 दूनी 26, 17 दूनी 34, 15 दूनी 12 दूनी 14, और इसका स्क्वायर लिख दिया है, इसका स्क्वायर लिख दिया, इसका स्क्वायर लिख दिया, इसका स्क्वायर होता है 17 का 289। बस ये अलग हो गया आपका, ये सिस्टम आपका ख़त्म हो गया। मीठा खट्टा विशिष्ट स्वाद, इसमें क्या करते हैं भाई, 3 देखो, मीठा भी स्वाद होता है आपका, कड़वा स्वाद, लेकिन ये विशिष्ट स्वाद कोई स्वाद है क्या, ये तीनों तो टेस्ट में आ जाते हैं, इसका तो कोई इनसे लेना देना नहीं है ना। कथकली कुचिपुड़ी, आपको मतलब जो क्लास इसमें जो क्वेश्चन देखो, हेमिस एक फेस्टिवल है, शायद ये लद्दाख का है, मुझे नहीं पता है इतना। ये आपको, ये असम का एक क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, और भरतनाट्यम तमिलनाडु के, नहीं ये तो आंध्र प्रदेश का आपका। कथकली कहाँ का है आपका, कथकली तब, हाँ कथकली ये केरला का है। ये तीनों क्लासिकल डांस है, और ये आपका क्या है, फेस्टिवल है, तो ये अलग हो गया। अंधा गूंगा बहरा बीवर, ये क्या है भाई, बीवर मुझे पता ही नहीं है, ये तीनों सिमिलर हैं, ये अलग हो गया। बैंक कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेमोरी कार्ड, ये तीनों आपके कार्ड हैं जो बैंक से रिलेटेड है, जिससे आप पैसे निकाल सकते हो, डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, खरीद सकते हो। मेमोरी कार्ड ये फ़ोन में पड़ता है आपका, ठीक है, अलग हो गया। दौड़ा दौड़ी,
ये भी दौड़ा दौड़ी मतलब तेज, हड़बड़ी वाला काम, तेजी से, तीव्र गति, तेजी से, मंद गति आपका अलग हो गया। कार्बन, सिलिकॉन, और आयरन होना चाहिए, कार्बन, ये और ये भाई मुझे एक चीज़, कार्बन अब मतलब ये तीनों, ये मतलब वो क्या क्या कहते हैं उनको, यार ये जर्मेनियम और ये तीनों, एक मिनट मुझे याद नहीं आ रहा। और ये तो आपके, ये तो देखो ये केमिस्ट्री के एलिमेंट हैं, और हम मुझे पता नहीं है क्या है, तो ये तो एक समान हो रहे हैं, और हम नहीं पता है मुझे, तो और हम, हाँ ये केमिस्ट्री के सारे एलिमेंट दिए हैं, और हम क्या होता है मुझे नहीं पता है, तो मुझे, या तो एक मिनट को मैं देख लेता हूँ और हम क्या होता है। और हम, हाँ ये तीनों तो आपके सेम हैं, ये अलग है। ये क्या होता है, सोने को लैटिन भाषा में कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ये हमारे डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल में दिखते हैं, मतलब इस तरीके से, ठीक है। मधुमक्खी का छत्ता, सोनल का बाड़ा, सावर, ये तीनों घर हैं भाई, ये अलग है। तकिया, बिस्तर, रजाई, बैंड अलग है। कैसे अलग है, ये तीनों बिस्तर हैं, इनको साथ सोते हैं, सब कुछ आप लोगों को पता है मुझसे अच्छे से, ठीक है। आज क्लासिफिकेशन ख़त्म ही कर देंगे हम लोग। अब विभिन्न का मतलब भी अलग करना होता है, ये भी भेद करना, ये भी अलग, समान अलग हो गया बस। कान, आँख, नाक, ये तीनों हमारे संवेदी अंग हैं। गुर्दा हमारे अंदर, ये तीनों हम देख सकते हैं, ये नहीं देख सकते, सीधी सी बात, अंदर रहता है। गुर्दा, यकृत, फेफड़ा ये अंदर है, नाक हमारा बाहर है, ठीक है। टेम्पो, ट्रॉली, ट्रक, कार्गो, भाई ये तो हम एक चलते हुए रोड पे दिखते हैं तीनों, ये शिप से रिलेटेड होता है, कार्गो शिप वगैरह, तो ये अलग हो जाएगा ऐसे। ये तीनों हमारे, ये क्या हैं, ग्रंथ हैं हमारे सभी धर्मों के। ये यहूदी एक रिलीजन है, ठीक है। टोकरी, कटोरा, ठेला, बैग, इनमें हमारा सामान रखा जाता है। ठेला रिलेटेड इसमें, जिसमें वो बड़ा चीज़ होती है, ठीक है। ये तीनों सामान ये अलग है। शब्दकोश, लेख, गणक, विश्वकोश, ये तीनों सेम है। इसमें कुछ लिखा जाता है, इसमें कैलकुलेटर, मतलब ये मैनुअल होते हैं, और ये ऑटोमेटिक आपको आंसर देता है, ये अलग होगा। और भाई मैं मतलब अपने मन से कर रहा हूँ ये आप लोग एक बार आंसर देख लेना, जो भी अगर इसमें डाउट हो। ये क्वेश्चन तो सरल है, आपको अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर के अंदर हमारे पूर्ण संख्या, होल नंबर भी आ जाते हैं, और पूर्णांक संख्या भी आ सकते हैं, और नेचुरल नंबर भी आ सकते हैं। तो ये तीनों तो मतलब परिमेय संख्या के उसमें आ गए, रेशनल नंबर में, और ये अपरिमेय संख्या अलग। झुंड, पशु समूह, दल, हंस, ये तो झुंड से रिलेटेड, ये भी दल का मतलब बहुत सारे लोग, पशु समूह इसमें भी बहुत सारे, हंस अकेला है, ये आंसर हो गया। भाई कैसे कर रहा हूँ ये, मतलब अलग इसमें से छांटना, ये तो आपको आ जाएंगे, मैं ये तो बस करवा रहा हूँ। मैं 5 क्वेश्चन और करवाऊँगा, इसके बाद ये ख़त्म, बस ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इधर के देखते हैं कुछ, बाकी आप कर लोगे अब। जैसे डेसीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, एमीटर क्या होता है, ये विद्युत धारा उसको नापने के लिए एक यंत्र होता है, वो एमीटर होता है। और ये आपके ये डिस्टेंस मापने के लिए ये सब यूनिट हैं उसकी, तो ये अलग हो गया। रुपया, डॉलर, यूरो, ढाका बांग्लादेश की राजधानी, और ये तीनों हमारे मतलब क्या कहते हैं,
पैसे हैं, मतलब डॉलर यूएसए में चलता है, यूरो यूरोप में जैसे, और रुपया अपने इंडिया में चलता है। साझेदारी, पार्टनरशिप, व्यापार संघ, इनमें तीनों में हमें पार्टनरशिप दिख रहा है। मतलब व्यापार संघ में बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, साझेदारी में भी पार्टनरशिप, प्रोप्राइटर, मैंने सोचे लगा पार्टनरशिप लिखा है, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर भी एक समूह ही होता है मुझे लग रहा है। इसमें भी नौकरी ही सिंगल दिख रहा है। जब दो ऑप्शन सेम दिख रहे हैं और नौकरी में एक सिंगल व्यक्ति करता है तो यही अलग हो जाएगा। अब इधर वाले क्वेश्चन सारे आप करोगे और ये लास्ट के कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बाकी बस फिर ख़त्म करते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया। एक घंटा। मुर्गा मुर्गी, शेर शेरनी, भाई भाभी, बालू सावक, ये अलग हो गया आपका। ठीक है। गुड़ गन्ना से बनता है, धागा तंतु से बनता है, आमलेट IUS, नहीं आमलेट तो अंडे से बनता है ना, आयस कहते धातु। ठीक है। तंतु से फाइबर होते हैं, गुड़ से, ठीक है, गन्ने से गुड़ बनता है, यही वो अलग हो गया। भाई आमलेट तो अंडे से बनता है ना। इंडिया गेट नई दिल्ली, विक्टोरिया, ताजमहल आगरा में है हमारा, इंडिया गेट नई दिल्ली में है। कोकाण मंदिर मुझे लग रहा है जहाँ तक ये तमिलनाडु में है। विक्टोरिया स्मारक तो कोलकाता में है, पक्का है, जहाँ तक एक बार आप लोग देख भी लेना। और कोकाण मंदिर, हाँ एक, नहीं कोकाण क्या है, कोकाण मंदिर भी तो है, लेकिन यार कंफ्यूजन है थोड़ी सी। ये तो तीनों चीज़ें हैं, ये तो सेम लग रही हैं, यही मुझे डाउट कर रहा है, बस यही अलग है। ठीक है। उड़ीसा, हाँ यही अलग है बस। अब आप लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन आंसर देख लेना आप लोग। अंगूर गुच्छा होता है, फूल का गुलदस्ता होता है, मधुमक्खियाँ झुंड होती हैं, आदमी कक्षा होता है। अंगूर गुच्छा, एक पेड़, अंगूर गुच्छे में बंच में होता है, फूल का गुलदस्ता बन जाता है, उसी के अंदर मधुमक्खियाँ झुंड में रहती हैं। आदमी कक्षा में रहता है, मतलब मधुमक्खियाँ झुंड में रहती हैं आदमी। हाँ भाई एक चीज़ मुझे, गुलदस्ते में फूल रहते हैं, गुच्छे में अंगूर रहते हैं, झुंड में मधुमक्खियाँ, कक्षा में आदमी थोड़ा स्टूडेंट रहते हैं ना भाई, ये तो अलग रख रहा है, यही होगा आंसर। ठीक है। और अब ये मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। इटली रोम, ग्रीन एथेंस इसकी, और मिस्र कैरो, इराक की राजधानी क्या है, दिनार। ये हाँ इराक की ये क्या दिया है, करेंसी दिया है। ठीक है। और ये इनकी क्या दिए हैं, ये सब इनकी कैपिटल दिए हैं। ग्रीन की एथेंस होती है और इटली की रोम है, ये तो सबको पता है, मैं इसके कह रहा हूँ। ठीक है। इसमें ये अलग है। तो भाई आई होप सारा चैप्टर मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें करा दी है, और आगे आने चैप्टर ऐसे ही कराऊंगा सारी चीज़ें। और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो ज़रूर करना, मैंने PDF टेलीग्राम में डाल दी है। और आई होप सारा सब कुछ समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन तो आपके नॉलेज बेस्ड हैं, इसमें कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता। अगर इनका नहीं पता है आपको कि इटली की राजधानी रोम होती है, ग्रीन की एथेंस होती है, मिस्र की कैरो होती है, ईरान की क्या होती है, मुझे खुद याद नहीं आ रहा है इसका। मुझे ये पता है दिनार एक करेंसी है, और ये सारी राजधानी है, प्लेस हैं। ठीक है। इस हिसाब से आपको अलग बस और छाटना था इसमें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। क्लासिफिकेशन आज ख़त्म हो गया आपका। हर दिन मैं एक चैप्टर ख़त्म कर दूंगा रीजनिंग का। ओके। तो आज मैथ के भी मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, और अपना ख्याल रखें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।